अच्छे समय में सभी खुश होते हैं, बुरे समय में कौन खुश है? बोलो हालेलुया। कुछ ऐसी बात जो खुदावन अपने कलाम के जरिए, अपने वचन के जरिए, और वचन ऐसा कहता है, हर परिस्थिति, हर हालात खुदावन तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, हर परिस्थिति, हर हालात आपके विश्वास को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। बोलो हालेलुया। और बाइबल ऐसे कहती है, जिन्होंने विश्वास के साथ खुदावन के उसके खेमे में प्रवेश किया, उसके तंबू में प्रवेश किया, उसके तंबू में दाखिल हुए, वो लोगों को पनाह मिली है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पनाह किस चीज से मिली है? आपको दुनिया के पास सब कुछ होने के बाद भी वो आज भी किसी चीज में ढूंढ रहे हैं। दे हैव एवरीथिंग बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर समथिंग। और खुदावन ने हमारी इस सर्च को खत्म कर दिया, खुदावन ने इस खोज को खत्म कर दिया। somebody से आपको पता, लोगों को बिजनेस, पैसे, धन दौलत, बच्चों के करियर के पीछे तो हर कोई भागता है, पर एक चीज के पीछे और भाग रहे हैं, मोक्ष, सल्वेशन। उस सल्वेशन के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, हमें भागने की जरूरत नहीं है। somebody से जोर से बोलो, हम उन लोगों में से हैं, हमें ना मांगने से भी हमें मिरेकल मिला है। somebody से हालेलुया। तो आज कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे हैं बहुत सारे हमारा आज लाइव नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट लाइव, बट डेफिनेटली हमारा ब्रॉडकास्ट इस समय में स्टोर हो रहा है, हम सेव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आप इसे लाइव यूट्यूब पे देखोगे, और इसे आप फेसबुक पे भी देख सकते हो, और जितने हमारे सर्मन्स हैं वो डेली अपडेट हो रहे हैं। सॉरी फॉर सम काइंड ऑफ टेक्निकल इश्यूज, इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग टुडे ऑल्सो। और आई डू बिलीव काफ़ी लोग अभी भी रास्ते में हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं। अभी तक मुझे टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे, पास्टिल सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है मैंने कहा सर्विस शुरू भी हो गई, ख़त्म होने वाली है। बोलो हालेलुया। ये मत सोचना कि अभी सर्विस लाइव नहीं है तो सर्विस शुरू नहीं है। उसकी निगाह में आज भी हम शुरू हैं, और खुदा देख रहा है हमें। कितने लोग खुदावन के कलाम से मजबूत होना चाहते हैं? आज मैं आपको फिर कहता हूं, आप इस कलीसिया में जो सुनना चाहते हो वो नहीं प्रचार होगा। इस कलीसिया में वो ही प्रचार होगा जो खुदा का रूह चाहता है। बोलो हालेलुया। आपको वही खुराक मिलेगी जो खुदा का आत्मा आप तक लेकर आना चाहता है। जिस तड़प के साथ, जिस बोझ के साथ वो आपके भीतर को बदलना चाहता है, आपके अंदरूनी हिस्से को बदलना चाहता है, आपके अंदर के मन को खुदावन मजबूत करना चाहता है, वो ही खुदा का रूह पूरा करेगा। somebody से बोलो हालेलुया। मैं 5 मिनट काउंसल करूंगा एक वर्ड के लिए, एंड देन वी गेट इनटू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। somebody से बोलो हालेलुया। क्या कारण है? वचन में ऐसा लिखा, पर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, एक इंसान को अपने शब्द के साथ ही उसके गुनाह माफ कर दिए थे, पर परमेश्वर ने फिर भी अपना लहू बहाया। जब शब्द बोलने से गुनाह माफ हो रहे थे, पर खून बहाने की क्या जरूरत थी? कितने लोगों को पता है? एक व्यक्ति था, एक इंसान, खुदावन ने बोला जा तेरे पाप माफ हुए। अगर माफी, पाप की माफी आपको शब्द के बोलने से, एक वर्ड के बोलने से मिल सकती थी, पर खुदावंत को अपना कीमती लहू बहाने की क्या जरूरत थी? व्हाट्स अ बेसिक रीजन फॉर दिस? बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जो 4 लोग उसे लेकर आए थे, उन्हें छपड़ा फाड़ा, और जैसे उन्होंने रूफ को फाड़ के लेकर आए, यीशु मसीह ने यह बोला जा तेरे गुनाह। और लोग वहां पर उसी समय, फरीसी लोगों ने इस बात को नोट किया, कहते ये कौन सा इंसान है जो लोगों के पाप माफ कर सकता है? वो तो अब्राहम के समय से जो यहोवा, वो ही गुनाहों को माफ करता है। खुदावन के कलाम में लिखा है, परमेश्वर को इस पृथ्वी पर गुनाह माफ करने का अधिकार दिया गया।
बोलो हालेलुया। एंड आई रियली वांट टू कम अप दिस प्रोफाउंड टॉपिक टुनाइट कि आज इस समय में परमेश्वर के खून के बारे में आप जान सको, व्हाट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट डज इन योर लाइफ। बोलो हालेलुया। समबडी से बोलो जोर से। आज हमारी बेटी का बर्थडे भी है, हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, राइट? बोलो हालेलुया। संडे सर्विस का बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। बोलो हालेलुया। टॉपिक उतना ही स्ट्रिक्ट है, वचन उतना ही हार्ड है। बोलो जैसे सर्विस खत्म होगी, यस विल डू द सेलिब्रेशन, बट इट्स अ वेरी सीरियस थिंग दैट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। बोलो हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। चले अपने साथ वाले व्यक्ति को, अपने साथ वाले इंसान को बोलो, आज आप आशीषित हो जाओगे। बोलो हालेलुया। अब प्यार से अच्छी स्माइल देना, टेढ़ी स्माइल ना दो, अच्छी स्माइल देके कहना, यू आर अ चोजन वेसल ऑफ गॉड। एक होता है ना टेढ़ी स्माइल देना, एक ऐसी स्माइल होती है देने को दिल नहीं करता पर देना पड़ रहा है। हाँ, somebody से एक स्माइल ऐसी होती है जो आपको हमेशा दिल से करना पड़ेगा। और याद रखना, इस जगह पर जो व्यक्ति आया, याद रखना अपना अपना टाइम निकाल कर आए हो आप। गैस बहुत महंगी हो गई है। हाँ, जोर दी। गैस खर्चा कर कर आए हो आप, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। somebody से जोर से बोलो। बड़े ध्यान सुनना आज के वचन को। आज मेरा पूरा यकीन है खुदावन ने मुझे जो कलाम दिया है, मैं आपको फिर कहता हूँ, ये वर्ड जौन सा मैं आपके सामने हमेशा लेकर आते हैं, इसके पीछे मेहनत होती है। इट्स नॉट कि मैं 3 घंटे में इसको सरमन बनता है। आपको पता है 3 हफ्ते लगते हैं एक वचन तैयार करने में। उस पाक कलाम को लेना, उस रूहानी शब्द को लेना और खुदा की हुजूरी में घुटने टेक कर प्रार्थना करना, ये 3 हफ्ते से मैं मांग रहा था खुदा से। ये कोई यूट्यूब से लेकिन नोट्स लिए गए नहीं है, यहां से सुना, वहां से बना लिया, वहां से कर लिया। याद रखना, इससे आपको यहां पर वावा मिल जाएगी, पर खुदावन कहेगा मैं तुझे जानता तक नहीं हूं। समबड़ी से बहुत कम लोग होते हैं जो घुटने टेक के खुदा से वो मन्ना मांगते, खुदावन मुझसे बात कर। जोड़ दी बोलो। बात ध्यान सुनो, बाइबल ऐसा बताती, खुदा के कलाम में लिखा, खुदावन ने अपना कलाम भेजा और कलाम के जरिए खुदावन ने कहा मैं तुम्हें आजाद करता हूं। क्या करता हूं? क्या करता हूं? बोलो जोर से हालेलुया। जितने लोग आजाद हैं जोर से बोलो। जितने लोग आजाद हैं जोर से बोलो। जितने लोग सोए हैं जोर से बोलो। बोलो हालेलुया। somebody से बाइबल ऐसा बताती है कि ज्ञान सबके पास है, पर बाइबल ऐसा भी बताती है, पौलुस कहता है कि सुने हुए शरह के अनुसार परमेश्वर ने हमारा बचाव नहीं किया, बल्कि उस शरह को मान के हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उससे हमारा बचाव हुआ। केवल सुनने से नहीं, वो कलाम को, उस चीज से, उस शरह को, लॉ को सुनने से नहीं। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है बट दे आर नॉट रेडी। बहुत सारे लोगों के पास कलाम है, बहुत सारे लोगों के पास वचन है, बहुत सारे लोगों के पास अच्छी स्टडी है, बहुत सारे लोग इस ज्ञान की अच्छी नॉलेज रखते, बट दे आर नॉट रेडी फॉर द लॉर्ड। I'm not talking about that word of God, how much word of God that you have, how much knowledge that you have. The Bible says, are you ready for the Christ or not? That's all. कि तुसी तैयार हो खुदा दे लई? बाइबल कहती है उस 5 कुंवारियों के लिए खुदावन ने ये कहा, उनके मशाल थी, उनके पास तेल था, पर इतना नहीं था जितना होना चाहिए था। और बाइबल ऐसा भी बताती है उनको ये भी पता था, सब कुछ था उनके पास, पर वो तैयार नहीं थी। मैं आपको फिर कहता हूं, बड़ी बड़ी प्रकाशन लेकर, रेवलेशन लेकर बैठने से अच्छा है आपके पास एक मन ऐसा होना चाहिए, खुदावन तू जब बुलाए आई एम रेडी। समबड़ी से। और यही एक बात है जो कि खुदावन इस वचन के साथ मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है इंसान रेडी कैसे होता है खुदा में? जोड़ती बोलो। अगर आपको कोई गलत बात बोले ना, उस वक्त भी आप अपना मुंह बंद रखो, इट मींस यू आर रेडी।
अगर आपको आज भी कोई गलत बात से आपको उकसाए ना, और उसके बाद भी फिर भी आप उसके बाद कड़वाहट ना रखो, यू आर रेडी। क्या फायदा अच्छा प्रचार कर कर, क्या फायदा इतनी लंबी दुआएं कर कर, आज भी आपको अपने माँ बाप के प्रति कड़वाहट, अपने लोगों के प्रति, अपने भाई बहनों के कड़वाहट। और खुदावन के कलाम में लिखा, तेरे पास नॉलेज होने के बावजूद भी विश्वास तुझ में पाया नहीं गया, और तू आज भी खुदावन से टूटा हुआ है। यू नीड टू बी रेडी। अगर आज किसी के शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करने जाते हो ना, गलती से वो $50 एक्स्ट्रा दे देता है ना आपको, आप कहते हो ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, इट मींस यू आर रेडी। गलती से कार्ट में कोई चीज आ जाए ना, और उसके बाद आप उसको वापस नहीं करते हुए, तो चलो किसी को पता लगा, इट्स ओके, यू आर नॉट रेडी। मैं फिर कहता हूं, आज कलाम बड़ा डीप है, बड़े ध्यान सुनना। क्यों मौत का फरिश्ता वहां पर आया? मैं आपको बताना चाहता हूं कौन लोग रेडी थे वहां पर। somebody से बोलो हालेलुया। चर्च में आने से एक चीज हमारे प्रूफ जरूर कर खुदावंद करता है कि आप सभी विश्वासी हो। बोलो हालेलुया। कितने लोग चर्च में सिर्फ अपने बिगड़े काम बनाने के लिए आते हैं, और जो लोग सिर्फ अपने बिगड़े काम बनाने के लिए आते हैं ना, वो यीशु मसीह को पता क्या समझते हैं? बाबा, तांत्रिक। कितने लोग दुआ करते हैं, जब दुआ ऐसे करते हैं, हे अब्बा आज मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मुझे अपना बोझ दे। सुबह को लोग, कितने लोग ये उठ के दुआ करते हैं खुद, हे अब्बा, डैड, दे कॉल्ड जीसस एज अ डैड, अपना बोझ दे, आज मैं तेरा बोझ उठाना चाहता हूं, पूरे दिन पे बोझ दे। बाइबल ऐसा बताती है कि वो लोग सिर्फ जो खुदा के सामने आकर सिर्फ मांगते हैं कि खुदावन मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ सिर्फ बढ़िया ही हो, वो सिर्फ बाबा करके जानते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को कितने लोगों को ये बात पता है, खुदावन के नाम को एक बात बोला जाता है, संकट मोचन, संकटों से बचाने वाला। बोलो हालेलुया। somebody से इन चीजों से बेहतर खुदावन एक और काम करना जानता है, आपसे बात। He needs to talk to you. Do we have time? जोर से बोलो somebody से। So don't treat God as a बाबा। मेरे सामने जितने लोग दुआ भी करवाते हैं ना, कोई बुरी बात नहीं है, आप मांगो खुदावन से। मैं फिर कहता हूं, उससे पहले खुदा का बोझ तो लो। आपको पता है यीशु मसीह प्रार्थना क्या करता था अपने पिता से? उसने, और ही वॉज द ओनली वन, जब वो दुआ करता था वो ये कहता, खुदावन मुझे साहस दे कि मैं क्रूस की मौत को सह सकूं। When he was praying, he always focused the cross in his mind. He never focused about the miracle. He was always focused on the cross. Do we focus on the cross? थोड़ी सी चीजें हमारी उल्टी पुल्टी क्या हो जाती हैं, हमारा तो सारा मूड खराब हो जाता है। और ये विश्वासी लोगों की हालत है। और बाइबल कहती, खुदा के कलाम में लिखा, उसने अपने लोगों के लिए, जो अपने लोगों के लिए खुदावन ने कहा अपना खून बहाया, अपने लोगों के लिए। ये वो लोग जिन्हें खुदावन ने मां की गर्भ से चुना, पर वो अब खुदा को जानते तक नहीं है। somebody से जोड़ दे बोलो। और यही बात जो खुदावन हमें बार बार दोहराता है, और खुदावन इसी के बारे में, इसी विषय में खुदावन हमें इस बारे में समझाना चाहता कि इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाए। बोलो हालेलुया। अगर आज आपको ये पता लगे ना, न्यूयॉर्क में एक महाराज आए हैं, आपका जो काम 10 साल में पूरा नहीं ना हुआ, एक दिन में होगा, हो जाएगा। कितने लोग भागते हैं महाराजा के पास? आपको तो इंडिया में वीजा लगाने वाले बाबे भी हैं, वीजा बाबा। एक तो एक तरह बाबा है, बच्चे नहीं होते, हो जाएंगे। यीशु मसीह के पास आके यही सारे, आज जो आपको भीड़ जब नजर आती है ना, उनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। दे आर ट्रीटिंग एज ए बाबा, और पादरी बाबा बने हुए हैं। आओ इधर आओ, तुम सब कुछ मिलेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे पीछे आना चाहता अपना क्रूस उठाकर आए। वी आर लिविंग अ फेथफुल लाइफ विदाउट क्रॉस।
तभी पौलुस कहता है ये उन लोगों में से हैं ये परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं पर क्रूस के वैरी हैं। somebody से और कितने लोग ये विश्वास करते हैं बेशक 10 से 20 साल लगे पर रोज की रोटी मैं अपने पिता से खाऊंगा। 10 क्या 20 साल लग जाए जवाब मैं अपने रब तो लूंगा। ओ जोर दी बोलो, ओ जोर दी बोलो, बोलो हालेलुया। मैनू ये परवाह नहीं है कि मेरे कम रुके है पर मैनू ये इस चीज की खुशी है कि अज भी मैं वह पुत कहलावां है। अज भी असीं धीआं ते पुत्र कहलाए जाते हैं। इस चीज की खुशी है सानू। जोर दी बोलो। somebody से remember this, people sometime ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ God ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। समटाइम पीपल्स रिजेक्शन है गॉड्स प्रोटेक्शन। जिस बेटी की जिस भाई की शादी नहीं हो रही, जिसका बिजनेस नहीं मिल रहा, जिसको काम नहीं मिल रहा ना, इसमें भी भलाई है। याद रखना, डोंट फील गिल्टी, फील मत करना कभी भी, इसमें भी भलाई है। आपको पता है क्या भलाई है इसमें? खुदावन जानता है। एक स्टेप एग्रेसिव लेकर आप अपनी जिंदगी को नाश कर सकते हो। खुदा ने मुमकिन नहीं होने दिया। ऑलवेज खुश रहो, ऑलवेज स्माइल रखो। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। समबडी से आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं आज? 1 2 3। किनके पास अपने सेल फोन है? हाथ खड़ा करो। जी वाह, वाह जी वाह। पादरी साहब इत्थों तो गल्लां होंदियां, इत्थों किन्ने गल करनी साडे नाल? ये बोलती है, ये भी बोलती है। हाँ जोर दे। ये तो 2-2 मिनट बाद चेक होंदा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने बड़े पसूड़ी पाई है। somebody से यू नो व्हाट इज द लव ऑफ गॉड एंड खुदा का प्यार क्या है, और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ध्यान सुनना, जल्दी बाइबल खोलो अपनी, जिसके पास नहीं है बाइबल, आई रियली रिक्वेस्ट, आप जहां पर भी जाते, जिस चर्च में भी जाते हो, अपनी ईमान के साथ अपना कलाम लेकर जाना। जिसने आपको उठाया उसके कलाम को उठाने में कभी शर्म मत करना। उसने दिन रात आपको उठाया है। कितने लोगों के विश्वास, कितने लोगों की ये गवाही है, खुदावन मेरी जरूरत से ज्यादा मिला है। मैंने तो मेहनत भी नहीं की, खुदावन तेरा फजल मेरे पर हुआ है। कितने लोगों को भी फेवर है खुदा का? मैं ऑलवेज कहता हूं खुदा की, जब मैं दुआ करता हूं, खुदावन मैं तो हार्ड वर्क भी नहीं किया। कितने लोग तो अपने हार्ड वर्क पे बोस्टिंग करते हैं ना, कितने लोगों को अपने हार्ड वर्क पे इतना घमंड है ना। मैं कहता हूं, पौलुस कहता है ये हमारा मेहनत नहीं है, ये हमारा हार्ड वर्क नहीं कि हमने पाप से मुक्ति पाई। पौलुस इस चीज के बाद बयान करता है, वो कहता है ये उसका अनुग्रह के खुदा ने हमें चुना कि हम उसके स्वरूप को देख सके, उसके नूर में चल सके। जो चीज हमारी नहीं थी खुदावन ने वो भी हमें दे दी। जोर दी बोलो। नेवर फील कि तुसी क्रिश्चियन हो, चर्च आने में मत्थे तरेड़ियां पवें, दुआ करने दे विच तुहानू कोई मुसीबत हो। याद रखना ये उन लोगों का काम है। आज वो लोग पहले जब खुदा में जील में चलते हुए थोड़े ड्राई हो गए, फिर बंदगी च ना हवासियां होंगी। ये वो लोग हैं, मेरे को समझ आ जाती है, बैक स्लाइड हुए लोग हैं। प्यार नहीं है खुदा के साथ। शरीर मौजूद है, माइंड नहीं है। somebody से एक प्रॉफिटिक हिंट है ये बाइबल, आज का वचन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रॉफिटिक, मेरे पास 20 मिनट है, उसमें हम खत्म करेंगे। प्रॉफिटिक हिंट है, एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस वर्ड। आई ट्रूली टेल यू, जो आज को खुराक आपको मन्ना आज मिलेगा ना, आपको पूरी जिंदगी की ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। चलिए जल्दी से खोलेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। रोमियो की खत उसका 3 उसकी 25 इन इंग्लिश से रोमन्स चैप्टर 3 वर्ड्स 25। बड़े ध्यान से पढ़ना है इस कलाम को, और मैं आई रियली वांटेड जब इस वचन को आप पढ़ो, खुदावन आपको बहुत मजबूत कर सके। बोलो हालेलुया। सबसे पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद हमारे पास हिंदी में भी है, आप अपने अपनी बाइबल में हिंदी में भी पढ़ेंगे उसके बाद। लेट्स रीड इन इंग्लिश। सेज रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25। इट सेज लाइक दिस, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand
अनपनिश्ड। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने ये काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसा ये प्रमाणित करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील और है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। बोलो हालेलुया। कहते अपनी अपनी बाइबल है, सभी खोलो जल्दी से। जिनके पास नहीं है यहां पर करके हम इकट्ठे मिलकर से पढ़ेंगे। 1 2 3। परमेश्वर ने बोलो आमीन, बोलो बोलो हालेलुया। अब फोकस देना यहां से। 15 मिनट दिस वर्ड विल ट्रूली ब्लेस यू। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने, खुदावन ने, एक रात खुदावन ने अपने भारी कपड़े उतारे, अंगोछा डाला, अपने चेलों के साथ बैठे थे और खुदावन ने सबके पैर धोने शुरू किए। क्या करने शुरू किए? और बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे ही यीशु मसीह सबके पैर धो रहे थे, वो घुटने पर थे, उन्होंने सबके पैरों को अपने लैप पे रखा। ही स्टार्ट क्लीनिंग इट। और बाइबल ऐसा कहती है कि जैसे ही वो पतरस के पैर धोने लगे तो पतरस ने कहा, हे प्रभु तू ये। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा कि जैसे उसने कहा कि हे प्रभु तू इसे मत कर, परमेश्वर ने उसे एक जवाब दिया, अगर मैं ये ना कहूं और ये ना करूं तो मैं परमेश्वर नहीं हूं और तेरा और मेरा कोई भी साझा नहीं है, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता। बोलो हालेलुया। ध्यान सुनो, पुराने ऐहदनामे में परमेश्वर, खुदा के कलाम में लिखा, एलीशा एलिया के हाथ धुलाता था। कितने लोगों को पता है ना? वो उसके हाथ धुलवाता था वो। और बाइबल ऐसा कहती है कि ओल्ड टेस्टमेंट में लोग हाथ पैर धोते थे और न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर सिर्फ पैर धो रहा है। ध्यान सुनना। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, पतरस ने कहा, अगर तू मेरे पैर धोना चाहता है ना तो एक काम कर, पूरे मुझे पूरा ही नहला दे, मेरे सिर पे पानी डाल और मुझे पूरा शुद्ध कर दे। यीशु मसीह ने कहा, खुदावन ने कहा, जिसके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य, ये बात जान लो, जो व्यक्ति पानी से धुल चुका है अब उसको दोबारा नहाने की जरूरत। बोलो हालेलुया। अब उनके पैर का धुलना लाजमी है। पुराने ऐहदनामे में हाथ धोए जाते थे। इस चीज का संबंध था कि परमेश्वर के साथ तुम जुड़े रहो। परमेश्वर ने कहा, अब तुम्हें सिर्फ पैर धोने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं जो करने जा रहा हूं इसके बाद तुम मेरे साथ चल सको। आई वॉन्ट यू टू वॉक विद मी। नया ऐहदनामा इस बात की घोषणा करता है, ध्यान सुनना, जो व्यक्ति परमेश्वर में होकर खुदा के साथ ना चले वो व्यक्ति मरा हुआ है। Somebody से आपको पता है खुदावन के कितने चेले थे? बोलो हालेलुया। 12 चेलों में से एक ऐसा चेला के नाम बताओ मुझे जिसने बहुत गलतियां की। चलो वंडरफुल, सिस्टर जी कहते पत्र। और कोई? बोलो 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 बोलो। कितने लोग मानते पतरस? राइट, बड़ा फेमस है पीटर, है ना, गलतियों में। आपको पता है पतरस इज द ओनली वन जिसने बहुत गलतियां की। कितने लोगों को यह पता कि पतरस ने अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां करने के बाद, यही पतरस परमेश्वर के ब्लड के बारे में क्या बोलता है, खुदावंत के लहू के बारे में क्या बोलता है? और वचन में ऐसा लिखा है, यही पीटर था जिसने, इसी चेले ने परमेश्वर के ब्लड के बारे में पहली बार जिक्र किया अपने प्रीचिंग में। ही जस्ट मेंशन्ड इट। बोलो हालेलुया। आपने मुझसे पता क्या बोला? कहता, अपने बाप दादों के गंदे स्वभाव से निकलने के लिए परमेश्वर का लहू हम पर छिड़का गया, जिससे हम उस बुरे व्यवहार और बुरे कैरेक्टर से बाहर आ निकल सके। Somebody से बोलो हालेलुया।
उसने ये बात बोली, उसने कहा कि ये मेरी अपनी ताकत से नहीं है, उसका लहू इतना कार्यशील है, उसका लहू इतनी सामर्थ्य से काम करता है, जो हम नहीं भी चाहते थे उसके ब्लड ने कर दिया है हमारे लिए। ओ somebody से बोलो हालेलुया। ध्यान सुनो इस बात को। तभी वचन में लिखा है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुन के अपने आप को कठोर करते रहोगे ना, उत्पत्ति में एक बात लिखी है, खुदा का आत्मा सदा तुम्हारे साथ वाद विवाद नहीं करेगा। God's word will not, God's spirit will never gonna debate with you। बहस नहीं करेगा तुम्हारे साथ, वाद विवाद नहीं करेगा। अगर तुम अपने आप को कठोर बनाओगे ना, remain कठोर, remain strong, remain stone hearted। God said let it be। जोर दी बोलो हालेलुया। अब ध्यान सुनो इस वर्ड को कि परमेश्वर का लहू कैसे हमें उच्चित करता है और कैसे खुदा का लहू हमें बचाता है। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, खुदावन ने एक व्यक्ति को चुना पुराने अदना में जिसका नाम था मूसा। क्या नाम था? और खुदावन ने मूसा को बोला, जाओ और फरौन के सामने जाके बोल कि मेरे लोगों को छोड़ दे। और बाइबल ऐसा बताती है, फरौन के सामने जब मूसा गया, उसने कहा मेरे लोगों को छोड़ दे। ये वाणी, ये वचन, ये कलाम खुदावंद की तरफ से, यहोवा की तरफ से है। और बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे फरौन ने बोला नहीं जाने दूंगा, उसने कहा एक काम कर, बच्चों को ले जा। कहता नहीं। इसने एक और कहा, कहता एक काम कर, औरतों को ले जा। कहता नहीं। कहता लेके जाऊंगा तो सबको लेकर जाऊंगा। जोर दी बोलो हाँ, बोलो। कई बार होता है ना, खुदा कोई काम करता है, चलो यार थोड़ा जिहा कीता ही है प्रभु ਲਈ, फिर की है, खुदा ਇਹਦਾ ਤਾਂ फल देगा। कहता करना तो पूरा ही करना है। हाँ जोर दी बोलो। कहता जो मर्जी कहना, लैके जाऊंगा तो सारे लैके जाऊंगा मैं। वो जोर दी बोलो। पूरा घराना बचाया जाए यीशु दे नाम से। बोलो हालेलुया। आपका पूरा खानदान बचाया जाएगा। मैं फिर कहता हूं, जितने लोग यीशु पर विश्वास रखते ना, ये वाली विक्ट्री खुदा ने ऑलरेडी हमें दी है। हमें लड़ने से पहले खुदा ने विक्ट्री दी है कि तुम जीत चुके हो। समबड़ी से बोलो हालेलुया। कहता अब लेकर जाऊंगा तो मैं सबको लेकर जाऊंगा। सब क्या लेकर जाऊंगा? बोलो किसको? सबको लेकर जाऊंगा। नहीं, सारे नहीं बोल रहे। केक कटेगा, सब कुछ होएगा। फोकस करो इतने थोड़ा सा। मैंने बलून डिस्ट्रैक्ट कर दिया था है ना। बोलो हालेलुया। कि ज्यादा सोने बन के आए हैं आज। somebody से बाइबल कहती है, वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, खुदावन ने 9 विपत्तियां लेकर आया। कितनी? 9 प्रॉब्लम्स लेकर आया। जब 9 विपत्तियां आई, वहां पे मुश्किलें आई, तब भी खुदावन ने उसका मन मुलायम नहीं हुआ, वो पिघला नहीं। परमेश्वर ने कहा अब 10वीं जौन सी विपत्ति है ना, जो 10वीं जौन सी प्रॉब्लम है ना, ये अब हिलाएगी नहीं। खुदावन ने एक बात की। खुदावन ने कहा अब एक काम होगा, इनके घराने का हर एक पलौठा बच्चा मारा जाएगा। और बाइबल ऐसा बताती है, उस समय यहोवा खुद आसमान से उतरा। और बाइबल ऐसा लिखा कि जिस रात को खुदावन ने कहा, एक बात याद रख, तुम सभी अपने घर में रहना, एक मौत का फरिश्ता आएगा। जैसे वो मौत का फरिश्ता जब जमीन पर आएगा, वो मौत का फरिश्ता जिस घर के सामने मेमने का लहू होगा, वो घर, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हमारी धार्मिकता नहीं बचाती, उसका लहू बचाता है हमें। कितने लोग मानते हैं? बोलो हालेलुया। हमारी लंबी लंबी दुआएं हालेलुया 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 ये नहीं बचाती, खुदा का लहू बचाता है। somebody से आज भी आपके ऊपर कर्जे होने के बावजूद भी, आपके ऊपर प्रेशर होने के बावजूद भी, आपकी मानदी हालत खराब होने के बावजूद भी, आपको लोग नहीं पसंद करते, आज भी खुदावन के नाम में आप आराधना कर रहे हो, आज का दिन देख रहे हो, बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। एंड व्हाट इज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट नाउ? अंडरस्टैंड दिस। बाइबल ऐसा बताती, खुदा कलाम में लिखा, परमेश्वर ने कहा उन्हें एक काम करना। मैं 3 हफ्ते प्रार्थना में था एंड गॉड गेव मी दैट रेवलेशन। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने मुझे एक बात बताई। जब वो अपने घर में बैठे थे ना, सभी लोग बैठे थे ना, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं 91 ज़बूर से बहुत ब्लेस होता हूं। कितने लोग पढ़ते हैं 91 ज़बूर? बोला हालेलुया। जो परम प्रधान की छाया में रहेगा वो सर्वशक्तिमान।
somebody say, ये मेरा विश्वास है कि वो 91 ज़बूर पढ़ रहे होंगे अंदर, क्योंकि कोई भी विश्वासी जब तक अपने मुंह से उस कलाम को ना बोले, द मोमेंट यू कैन नॉट कन्फेस, द ब्लड विल नेवर वर्क। अब ये लहू कैसे काम करता, ध्यान सुनो। बाइबल ऐसा बताती, खुदावन ने कहा एक मेमना काटो। क्या काटो? पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा था मेमना काटो और वहां पर रख दो। और परमेश्वर ने यह नहीं कहा था मेमना काटो उसका लहू बाल्टी में रखो। परमेश्वर ने यह कहा था मेमने को काटो और जूफे के साथ वो वाला लहू अपने दरवाजे के बाहर लगाना। अप्लाई द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, not to store it, not to keep it, apply. Remember this, it's not about आपको जितना मर्जी आप परमेश्वर के ब्लड के बारे में सुन लेना, ये ब्लड आपको तब तक नहीं बचा पाएगा जब तक उसको अप्लाई करना नहीं आता हमें। Do we know how to apply the blood of Christ? Somebody say, बोलो हालेलुया। आपको पता है what is the meaning of applying the blood of Christ? एक बहन के लिए मैंने प्रार्थना की, मैं आपको फिर बताता हूं। वो बहन की भी एक स्पाइन पर ना कहीं कुछ होल्स हैं, उनके डॉक्टर ने बोला स्पॉट्स हैं वहां पर, वो ट्रीट किए जाएंगे। कैसे होंगे क्या पता, कैंसर है क्या है, देयर इज लॉट ऑफ पेन इज देयर। हमने प्रार्थना करनी शुरू की, और खुदा ने, जब मैं 91 ज़बूर पढ़ रहा था और जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रहा था, और खुदावन ने बोला, जब मैं प्रेयर करने लगा, खुदावन ने कहा बोल इस बहन को बता और मेरे लहू के बारे में बता। अब मानना, मैंने प्रेयर करने के बाद मैंने 2 वचन भेजे। मैंने, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर के ब्लड के बारे में कितना कलाम में कितना सुना होगा आपने? बोलो हालेलुया, बोलो जोर से। कि लोगों ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम दूर थे उसके लहू के द्वारा अब हम उसके निकट हैं। जब इन भेड़ और बकरों और इन पशुओं का जो लहू और राख उंडेलने से हमारे विवेक शुद्ध किए जाते थे, क्यों ना उस मेमने के लहू से जो खुदा का पवित्र लहू है, उससे हम और भी कितने पाक और पवित्र किए जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से। परमेश्वर के लहू में चंगियाई अर्थात पापों की माफी है। कितने लोगों को परमेश्वर के ब्लड को बोलना आता है जब आप खुदा के कलाम में, जब आपके ऊपर मुश्किल है, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वर्क कैसे करता है, आपकी लाइफ में काम कैसे करेगा वो। somebody से ध्यान सुनो। जैसे मैंने उस बहन को बोला, मैंने उनको जो वर्ड्स भेजे, जैसे मैंने उनको ये वर्ड्स भेजे, उसी समय उन्होंने शाम को मुझे एक बात बोली। कहते पास्टर जी आपने प्रेयर की, तो मेरी प्रेयर मैंने बहुत लोगों से सुनी, बहुत लोगों से करवाई। कहती मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कोई पास्टर नहीं छोड़ा। तो गुड, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। बोलो हालेलुया। somebody से। पर कहते जब मैंने वो वचन पढ़ने शुरू किए ब्लड के, आप मानो, कहती मैं आराम से सोने लगी, मुझे रात को नींद आनी शुरू। आपको पता है टूथ पेन क्या होती है? कितने लोगों को पता है? जोर से बोलो। रात को नींद आती है, वो आपके ना होल हुआ होता है वहां पर, वो पेन, इसकी स्पाइन में 5 होल होंगे, क्या हाल होता है? बोलो जोर से। चंगियाई नहीं मिली, लेट मी, ध्यान सुनो, चंगियाई नहीं मिली, आराम से सो गए। That's the power of the blood of Christ. Somebody say, खुदा का लहू कार्य में लेकर आता है आपको, वो आपको विश्वास में बढ़ाएगा, इस विश्वास में कि जैसे उसका लहू को बोला जाता है, बीमारियां जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग रहे, उसमें भी मैं थोड़ी आराम देना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को विपत्तियां होने के बाद भी आप घर में आराम से सोते हो? Somebody say,
व्हाट इज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट? क्या करता ब्लड? आपको याद रखना, जैसे वो फरिश्ता वहां पर आया, वो गली गली घूम रहा था, गली गली घूम रहा था, और जैसे वो देख रहा था जिस दरवाजे के आगे वो लहू लगा होता था, वो वहां के अंदर नहीं जाता था, पर जहां पर लहू नहीं होता था वो अंदर जाता था। जो पलौठा बच्चा होता था उसे मारता था, और जब खत्म करता था वो फिर जाता था, फिर देखता था। याद रखना, यू नो द व्हाट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट डज इन योर लाइफ? द ब्लड ऑफ क्राइस्ट डज, जब आप इसे पुकारना शुरू करते हो, यही वाला ब्लड आपके घर में घुसता है, ये आपकी जिंदगी में घुसता है, आपके अंदर जितनी बीमारी, जितनी दुष्ट आत्मा काम कर रही होती है, ये उसे भगाता है वहां से। That's how the blood of Christ works. आपको पता है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, अगर एंटीवायरस डालते हो, एंटीवायरस कैसे स्कैन करता है सबको? यू नो, एंटीवायरस स्कैन करता हर वायरस को उसी रीति से द ब्लड को जब आप कन्फेस करना शुरू करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करते हो, तो ये ब्लड आपके अंदर घुसता है और वो देखता है कहां पर कमजोरी है, उसे अटैक करता है, उसे मारता है। वो somebody से आपने कितनी बार सोचा, आपने 5 साल से एक आपकी आदत है जो आपसे कभी दूर नहीं हो रही। आपको पता है वो क्या चीज है? ये आपकी आदत नहीं है, बॉन्डेज है, इसे बंधन कहते हैं। एक व्यक्ति हर बात में नेगेटिव हो जाता है, हर बात में वो हर बात में सोचना विचार करना शुरू करता है। इट्स अ बॉन्डेज, बाइबल के बॉन्डेज। और पतरस इस चीज के बारे में बयान करता है, वो कहता है ये बंधन हमारी अपनी सोच, अपनी धार्मिकता से कभी टूट नहीं सकते थे। उसके खून के छिड़कने से, उसके खून के बहाने से, उसके खून के द्वारा स्वीकार किए गए जाने से वो मेरे बंधन टूट चुके। बोलो हालेलुया। एक पतरस एक अपने भाई को माफ नहीं कर पा रहा था, पर जब राजा उसका गला काटने वाला था, उसने कहा राजा का सम्मान करो, इस राजे की भी इज्जत करो। कित्थों ये मन कैसे बदल जाते हैं? आपको तो मन कैसे बदलते हैं? ब्लड ऑफ क्राइस्ट। जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो। और याद रखना इस बात को, हमेशा इसे अपने अंदर एक स्थान दे के रखो। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वर्क इन सच अ वे, जैसे आप मुंह खोलते हो आपके बॉन्डेजेस टूटेंगे। बोलो हालेलुया। ये बॉन्डेजेस बड़े ध्यान सुनना। मैंने किसी से बात की, लास्ट टाइम फास्टिंग प्रेयर हुई, बहुत सारे लोगों ने मुझसे फोन पे बात की। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बोलो हालेलुया। 40 डेज की फास्टिंग है। कितने लोगों को पता है? आपको पता है यीशु मसीह ने कहीं पर ये हुक्म नहीं दिया कि तुम भी 40 दिन का उपवास करो। याद रखो, नहीं कहा। बोलो हालेलुया। खुदा ने एक बात और बोली, इधर ही लिमिटेड ही मत रहो। समझी से जोर दी बोलो। बहुत लोग मुझे कहते हैं ना, कभी मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रीचर हूँ तो कहते हैं पास्टर जी तुम बड़े नैरो माइंडेड हो, आज दी वर्ल्ड है, थोड़ा खुलो खुलो, थोड़ा सा पास्टर जी आप भी खुलो। मैं क्या, मैं चलो तुम ढक दे लिए तो मैनू खुल ही जाओ तुम। पास्टर जी खुलो, नैरो माइंडेड है। मैंने कहा ब्लेस्ड आर दोज हु वॉक थ्रू द नैरो गेट। धन्य वो जो सकरे मार्ग से निकलेगा। बोलो हालेलुया। ओ जोर दी बोलो। क्रिश्चियन नैरो माइंडेड ही चंगे है। बोलो हालेलुया। वो सही कादा सही है, हर चीज में एक्सेप्ट कर रहा है। इधरों भी आंदे, इधरों भी आंदे, इधरों भी आंदे, इधरों भी आंदे, इधरों भी। अगर आपके फ्रेंड्स में ना शफलिंग ना हो, यू आर कॉम्प्रोमाइजेस। दैट गॉड टॉट मी। आपको पता है खुदावन ने मुझे सिखाया। मेरे पास पहले इतनी लिस्ट होती थी लोगों की, और लोग मुझे इतना प्यार करते थे। द मोमेंट ग्रेटिकली मूव करना शुरू किया, खुदा ने शफल करना शुरू किया। जोर दी बोलो, बोलो जोर दी। मसीह में होकर अगर आपसे लोग डिस्टेंस ना बनाए, वो आपके अंदर प्रॉब्लम है। बोलो जोर दी। कॉम्प्रोमाइजर्स, कभी खुदा ने कहा ल्यूक वॉर्म्स, ये वो लोग हैं जो पाप नहीं करते, पर ये वो लोग हैं जो गलत कुछ नहीं करेंगे पर खुदा में कभी नहीं बढ़ते। जोर से बोलो, जोर दी। कितने लोग नैरो माइंडेड है? ऐसे तो ब्रॉड माइंडेड आज दी जुग दे अमरीका च रहने हैं। जोर दी बोलो हालेलुया। जोर से बोलो somebody से। आपको पता है जब यीशु मसीह ने 40 डे 40 फास्टिंग का कभी नहीं किसी को बोला, परमेश्वर का हुक्म नहीं था।
एक बहन ने 40 डे का फास्टिंग कर लिया, देखते देखते खुद है ना, एक्साइटमेंट में उन्होंने किया तो जरूर, पर उसके एक्साइटमेंट थी, पता ये नहीं था। आपको पता है उपवास की प्रार्थना में क्या किया जाता है? उपवास की प्रार्थना, एक बहन ने मुझे इन्होंने टेस्ट में नहीं दी, कहते हैं पास्टर जी मैंने 40 दिन 40 रात का उपवास रखा, खुदा ने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। मैं कि ये दसन की लोड़ थी कि 40 दिन का कीता, ये भी तो कह सकते खुदावन ने